गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पोइट्री का चैप्टर ऑन हिज ब्लाइंडनेस करेंगे। इसके पोइट का नाम जॉन मिल्टन है। मिल्टन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। मिल्टन इंग्लिश लिटरेचर के महान पोइट्स में से एक हैं। इनफैक्ट शेक्सपियर के बाद मिल्टन का दूसरा नंबर आता है इंग्लैंड के महान पोइट्स की लिस्ट में। मिल्टन इज़ द मोस्ट एजुकेटेड पोइट ऑफ इंग्लैंड। मिल्टन इंग्लैंड के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे पोइट्स थे। मिल्टन को बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। इंग्लिश, लैटिन, फ्रेंच, डच, ग्रीक, हेब्रू, इटालियन, स्पेनिश, अरमेइक और सीरियक, ये सारी लैंग्वेज मिल्टन को आती थी और उन्होंने इंग्लिश, लैटिन और इटालियन में अपनी बुक्स को लिखा है। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिक पोएम इन द इंग्लिश लैंग्वेज। मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट नाम की एक बुक लिखी जिसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे बड़ा एपिक यानी महाकाव्य माना जाता है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन की एक सोनेट है। इसे मिल्टोनिक सोनेट या पेट्रार्कन सोनेट कहा जाता है। पेट्रार्कन सोनेट में 14 लाइन्स होती हैं और इन 14 लाइन को दो भागों में बांटा जाता है, ऑक्टेव में और सेस्टेट में। ऑक्टेव में 8 लाइनें आती हैं और सेस्टेट में 6 लाइनें आती हैं। इस तरह टोटल 14 लाइन होती हैं। ऑक्टेव में प्रॉब्लम डिस्कस की जाती है और सेस्टेट में उसका सॉल्यूशन। मिल्टन रॉट दिस सोनेट आफ्टर ही बिकेम कम्प्लीटली ब्लाइंड इन 1652। मिल्टन 1652 में पूरी तरह से अंधे हो गए थे और उसके बाद उन्होंने इस सोनेट को लिखा था। पोयम शुरू करते हैं। When I consider how my light is spent, जब मैं ये सोचता हूँ कि किस तरह से मेरी लाइट यानी मेरी आँखों की रोशनी समाप्त हो गई। इन हाफ माई डेज, हालांकि अभी उसकी आधी ही एज हुई थी क्योंकि 100 ईयर्स एज मानी जाती है इंसान की, और अभी वो सिर्फ 44 ईयर्स का था और वो अंधा हो गया था। उसकी रोशनी पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, अब ये दुनिया उसके लिए डार्क हो गई थी और वाइड हो गई थी, बहुत बड़ी हो गई थी। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेड टू हाइड लॉस्ट विद मी यूजलेस। मिल्टन कहते हैं कि भगवान ने जो मुझे एक टैलेंट दिया था, पोइटिक टैलेंट की बात कर रहा है, वो बोर्न पोइट था। मिल्टन ने 15 साल की एज में ही कविताएं लिखना शुरू कर दिया था और वो टैलेंट जिसे कि छिपाना मौत के समान है, डेथ के समान है, क्योंकि बाइबल में कहा गया है कि भगवान इंसानों को जो टैलेंट देता है इंसानों को उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। अगर वो उसका पूरा उपयोग नहीं करते तो ये डेथ के समान है। मिल्टन उसका पूरा उपयोग करना चाहता है लेकिन अब वो टैलेंट मिल्टन के साथ यूजलेस हो गया है यानी बेकार हो गया है, क्योंकि उसे लगता है कि अंधे होने के बाद अब वो कभी भी पोइट्री नहीं लिख पाएगा। So my soul more bent to serve there with my maker and present my true account। दो यानी हालांकि मेरी आत्मा बहुत चाहती है कि मैं अपने उस टैलेंट से अपने मेकर की, मेकर का एम कैपिटल है यानी कि ये भगवान के लिए यूज़ हुआ है। हालांकि मेरी आत्मा बहुत चाहती है कि मैं अपने उस टैलेंट से अपने मेकर की, अपने भगवान की सेवा करूं, यानी भगवान की सेवा में मैं पोएम लिखूं, पोइट्री लिखूं। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं अपना सही अकाउंट भगवान के सामने पेश करूं, क्योंकि कहते हैं कि मरने के बाद इंसान जब जाता है भगवान के पास तब भगवान उसका पूरा हिसाब मांगता है कि भगवान ने उसे कौन सा टैलेंट दिया था, उसने उसका कितना यूज़ किया और कितना उसके पास वो बेकार पड़ा रहा। तो मिल्टन नहीं चाहता कि उसके अकाउंट में कोई भी गड़बड़ी भगवान को मिले। वो इसलिए मिल्टन चाहता है कि उसका पोइटिक टैलेंट पूरी तरह से यूज़ हो, लेकिन अब अंधे होने के बाद ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, वरना भगवान मुझे डांटेंगे। अगर मैंने उस टैलेंट को यूज़ नहीं किया तो भगवान मुझे फटकार लगाएंगे। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। मिल्टन भगवान से सवाल कर रहे हैं। मिल्टन को भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास था और जब एक भक्त अपने भगवान से सवाल करता है यानी वो बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा निराश है। मिल्टन पूछते हैं कि भगवान मुझसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मैं डे लेबर करूं यानी मेहनत करूं, मैं कविताएं लिखूं, जबकि भगवान ने मुझसे मेरी लाइट, मेरी आँखों की रोशनी छीन ली है। आई फोंडली आस्क, मैं ये पूछता हूँ,
बट पेशेंस, लेकिन इसका जवाब मेरा धैर्य देता है। टू प्रिवेंट दैट ममर, ममर का मतलब होता है बड़बड़ाना। जब इंसान परेशान होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है, तब वो बड़बड़ाता है। यहाँ पर मिल्टन कंप्लेन कर रहा है, बड़बड़ा रहा है कि भगवान ने उसके साथ बहुत गलत किया है, उसकी आंखों की रोशनी छीन ली है, लेकिन फिर उसका धैर्य ही उसे जवाब देता है। सून रिप्लाइज, गॉड डथ नॉट नीड ईदर्स मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, भगवान को आवश्यकता नहीं है ना तो इंसान के काम की और ना ही अपने गिफ्ट्स वापस लेने की, क्योंकि भगवान का जो खजाना है वो अनलिमिटेड है। भगवान कभी भी नहीं चाहते कि इंसान उसके दिए हुए गिफ्ट्स वापस करें या इंसान उसके लिए कोई काम करें। भगवान को इंसानों से ऐसी कोई अपेक्षा नहीं रहती। Who best bear his mild yoke, they serve him best। मिल्टन कहते हैं कि जो भगवान के दिए हुए माइल्ड योक, योक इसको कहा जाता है जो कि बैलगाड़ी खींचते हुए बैलों की गर्दन पर रखा रहता है। ये योक इंसानों के कंधे पर भी रखा रहता है, जिसे हम जिम्मेदारी कहते हैं। हर एक इंसान जो इस दुनिया में आता है उसके कंधे पर कोई ना कोई जिम्मेदारी रहती है। तो जो भगवान की दी हुई इन जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाता है वो भगवान की सबसे अच्छी सेवा करता है। इसका मतलब है कि हमें अपने समय को बिना किसी शिकायत के, बिना किसी कंप्लेन के काटना चाहिए। भगवान हमें जिस परिस्थिति में भी रखे हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए, हमें कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए। हिज स्टेट इज़ किंगली, मिल्टन कहते हैं कि भगवान का स्टेट किंगली है, यानी भगवान राजाओं का भी राजा है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, भगवान के पास हजारों एंजल्स हैं। जैसे राजाओं के पास बहुत सारे नौकर होते हैं उनका काम करने के लिए, उसी तरह भगवान के पास हजारों की संख्या में एंजल्स हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, ये एंजल्स हर जगह तैनात हैं, चाहे वो लैंड हो, धरती हो, चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो आकाश हो। और ये एंजल्स रेस्ट भी नहीं करते, यानी रात दिन खड़े रहते हैं भगवान की सेवा के लिए, हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे ही भगवान कोई ऑर्डर देते हैं तुरंत उसे पूरा कर दिया जाता है। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये सबसे फेमस लाइन है मिल्टन की, इस सोनेट की। मिल्टन कहते हैं कि वो भी भगवान की सेवा करते हैं जो सिर्फ खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं कि अब भगवान हमें कोई ऑर्डर देंगे और हम उनका काम करेंगे। यानी वो व्यक्ति जो बिना किसी शिकायत के भगवान के दिए हुए समय को, चाहे वो समय जैसा भी हो, कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, कितनी भी मुसीबतें हों, उस समय को भी वो अच्छे से बिना शिकायत के बिताते हैं भगवान की सेवा में। भगवान जो आज्ञा देता है उसे करते हैं। अगर भगवान कहता है खड़े रहो तो वो खड़े रहते हैं, और भगवान कोई काम करने के लिए कहता है तो वो उस काम को करते हैं। वो भगवान के सबसे अच्छे सेवक होते हैं। इस तरह ये सोनेट मिल्टन की कंप्लेन से शुरू होती है कि भगवान ने उनकी आंखों की रोशनी छीनकर उनके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन लास्ट में मिल्टन को जवाब मिल जाता है कि ये उनका परीक्षा का समय है। अगर भगवान ने उनसे उनकी आंखों की रोशनी ली है तो इसमें भी भगवान की कुछ अच्छी ही इच्छा होगी। और बच्चों, हम सब जानते हैं कि अंधे होने के बाद मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखा, जो कि इंग्लैंड का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। और इस एपिक के बाद मिल्टन बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे पूरी दुनिया में, ना सिर्फ इंग्लैंड में बल्कि पूरी दुनिया में, और उन्हें इंग्लैंड का बहुत बड़ा कवि माना जाने लगा था।